और बात करेंगे गिरिडीह जिले की एक विधानसभा सीट की। और इस सीट में 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी 5 सीटें इस जिले की विधानसभा क्षेत्र की सीटें हार गई थी। सिर्फ एक में केदार हाजरा ने यहां बीजेपी का झंडा बुलंद किया था और वो सीट थी जमुआ की सीट। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही। पिछली बार कांग्रेस की मंजू देवी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और अब वही मंजू देवी बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, तो फिर केदार हाजरा को लगता है कि अब उनका टिकट तो यहां से कटने वाला है और वो शामिल हो जाते हैं अब जेएमएम में। तो अब इस सीट को अगर हम स्कैन करें तो ये सीट क्या बताती है, अब किस तरह का मुकाबला होगा। मंजू देवी अब एनडीए की तरफ से होंगी, बीजेपी की कैंडिडेट होंगी, तो इधर फिर केदार हाजरा जेएमएम के अगर कैंडिडेट होते हैं तो फिर मुकाबला कैसा होगा और क्या यहाँ के समीकरण इन दोनों के बीच के फाइट को दिलचस्प बनाएंगे या फिर एक तरफा मुकाबला हो सकता है, इसे हम समझेंगे। रंजन जी, जमुआ की सीट अब दिलचस्प इसलिए बन गई है कि केदार हाजरा अब जेएमएम पार्टी चले गए हैं, तो ऐसे में इस सीट को पहले हम स्कैन करते हैं, उसके बाद राजनीतिक चर्चा। देखिए, अगर हम जमुआ की सीट को देखें तो शुरुआत से अगर हम जाएं तो पहले यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था और कांग्रेस जो है वो लगातार यहाँ से जीतती रही थी। फिर उसके बाद एक दौर आया जब कम्युनिस्ट यहाँ पर हावी हुए। ये 80 का दशक था और 85 और 90 में यहाँ से कम्युनिस्ट जीतने में सफल हुए। भाजपा को जो पहली सफलता जमुआ में मिली वो 1995 में जाकर मिली और वो सफलता दिलाई सुकर रविदास ने। और दिलचस्प ये है कि ये जो मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हुई हैं वो सुकर रविदास की ही बेटी हैं। तो पहली सफलता बीजेपी को 1995 में, और अगर वहां से आप जोड़ें तो 1995 और इधर के 5 चुनाव मतलब 6 चुनाव जो हुए उसमें से 4 बार जो है बीजेपी जीतने में सफल रही है। एक बार जेवीएम जीतने में सफल रहा है और एक बार आरजेडी जीतने में सफल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीट है उसने अपने रूप को बदला है। पहले कांग्रेस का मजबूत किला, फिर एक समय कम्युनिस्टों का यहाँ दबदबा और फिर यहाँ पर बीजेपी जो है मजबूत होकर यहाँ पर उभरी है और उसने अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन एक दिलचस्प बात और भी है कि अगर आप यहाँ पर देखें पिछले 5 चुनाव को तो 3 बार केदार हाजरा ही जीते हैं बीजेपी के टिकट पर। तो ये एक दिलचस्प बात है। ये भी बताता है कि एक व्यक्ति केदार हाजरा की भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ है और वो अपने मत और बीजेपी के वोट को मिलाकर यहां से 3 बार जीतने में सफल रहे हैं। पिछले 2 बार से वो लगातार जीत रहे हैं। 2014 में भी वो जीते थे, फिर 2019 में भी उन्होंने ये सीट जीती और उससे पहले 2005 में वो पहली बार चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। तो अगर आप इसे इस तरह से देखें तो आपको ये दिखता है कि अगर 2014, 2019 और तो अब लगता है कि शायद बीजेपी हैट्रिक लगा देगी इस बार अगर जीत जाती है तो। लेकिन एक चीज और भी दिखता है कि केदार हाजरा 3 बार जीत चुके हैं तो वो जीत का चौका भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बार जो अगर वो जीतते हैं तो वो जेएमएम के टिकट पर जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ चिंताएं कुछ और भी हैं और चिंताएं जो विपक्षी है केदार हाजरा के जेएमएम में जाने से बीजेपी को जो चिंताएं हुई हो वो तो अपनी जगह है। कांग्रेस भी चिंतित है और कांग्रेस इसलिए चिंतित है क्योंकि पिछली बार 2019 में ये सीट कांग्रेस को गई थी और तब मंजू कुमारी कांग्रेस के टिकट पर ही यहाँ चुनाव लड़ी थी। अब चूंकि केदार हाजरा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया है और वो भी हेमंत सोरेन के सामने हेमंत सोरेन ने ही उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। तो मुख्यमंत्री के हाथों वो पार्टी में शामिल किए गए हैं, मतलब कुछ अश्योरेंस तो जरूर है। तो मुझे लगता है कि अब शायद जमुआ सीट जो है, जब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो हो सकता है कि ये सीट अब कांग्रेस को न मिले और ये सीट जो है जेएमएम को मिल जाए।
तो ये भी एक दिलचस्प पहलू इस चुनाव का होगा। और दिलचस्प ये भी होगा कि मुख्य प्रतिद्वंद्वी तो वही दोनों होंगे जो पिछली बार थे, सिर्फ दोनों की जो पार्टियां हैं वो बदल जाएंगी। तो रंजन जी यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर कैंडिडेट फैक्टर है या फिर पार्टी फैक्टर है। अब देखिए पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा इंडी गठबंधन, यूपीए उस वक्त था उसके फोल्डर से, और इस बार अब इंडी गठबंधन के फोल्डर से जेएमएम यहाँ से दावेदारी कर सकता है क्योंकि केदार हाजरा जेएमएम में गए हैं। तो ऐसे में क्या कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है इस सीट में या फिर वहां की जनता पार्टियों को देखकर वोट देती रही है? देखिए, अगर आप कहीं पर भी चुनाव जीतते हैं तो वो उसका कोई एक फैक्टर नहीं होता, व्यक्ति तो महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही साथ जो है वो प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वोट वो भी आकर्षित करता है। क्योंकि इसीलिए देखिए, जब हम बात करते हैं जेएलकेएम की तो हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि जयराम तो अपनी सीट निकाल सकते हैं, 2-3 नेताओं की बात करते हैं, क्योंकि प्रत्याशी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैसे दिलचस्प ये है कि जमुआ में अक्सर ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिली और कई बार मल्टी कॉर्नर फाइट भी यहां पर होती है, क्योंकि जब आप विनिंग कैंडिडेट का परसेंटेज देखें तो 2019 में केदार हाजरा को 33.67 मतलब लगभग 34%, 2014 में 35% और 2005 में जब जीते थे तो 36%, और जब चंद्रिका मेहता जीते थे 2009 में तो उन्हें 34%, और जब बलदेव हाजरा 2000 में जीते थे तो एक बार उन्हें जो है 50% से ज्यादा वोट आया था। नहीं तो आप ज्यादातर देखते हैं कि जो वोट होते हैं वो 33-34% ही मिल रहा है, जो ये बताता है कि यहाँ मल्टी कॉर्नर या ट्रायंगुलर फाइट होता है। इस बार दिलचस्प ये है कि यहाँ से जेएलकेएम ने भी प्रत्याशी दिया है, रोहित कुमार दास यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो विभिन्न पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। अब ये देखना है कि जो ये जनसंपर्क वो कर रहे हैं इसका कितना असर जो है चुनाव पर पड़ता है, और जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं रोहित कुमार दास वो किस तरह से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाने में सफल। क्योंकि देखिए आमने सामने की फाइट यहाँ नजर आती रही है। अब ऐसे में जेएलकेएम का जब कैंडिडेट यहाँ से चुनावी मैदान में है तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला दिखेगा, वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और कितना प्रभाव है जयराम महतो का इस क्षेत्र में, क्योंकि कई जगहों पर तो असर दिखता है जयराम महतो का। कोयलांचल के कुछ इलाकों को ले ले तो जयराम महतो की पार्टी का असर दिखता है। खुद जयराम का जो व्यक्तित्व है या जयराम का जो असर है युवाओं के बीच में, जो इन्फ्लुएंस जयराम महतो कर सकते हैं, क्या वो उनके दूसरे कैंडिडेट भी अपनी अपनी सीटों पर कर सकते हैं? ये भी बहुत कुछ हद तक डिपेंड करता है कि वो त्रिकोणीय फाइट वहां बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। एक बार फिर से आपको जमुआ सीट के आंकड़े 2000 से आपको बता दें तो 2000 के चुनावों में यहाँ जो जीत मिली थी वो बलदेव हाजरा ने जीत हासिल की थी। 2005 में केदार हाजरा ने यहाँ से जीत हासिल की और 2009 का जो चुनाव परिणाम है वो जेवीएम के हाथ में गया था। चंद्रिका मेहता ने यहाँ से जीत हासिल की थी। 2014 में फिर से केदार हाजरा ने बाजी मारी और 2019 में भी केदार हाजरा ने बाजी मारी है। अब 3 बार के विधायक केदार हाजरा रहे यहाँ से और अब वो जेएमएम चले गए हैं। तो अगर जेएमएम ये सीट लेती है और कहीं ना कहीं डील हुई होगी तभी केदार हाजरा जेएमएम गए हैं, और अब क्या फिर से केदार हाजरा यहाँ चुनावी मैदान में होंगे लेकिन एक अलग बैनर के साथ होंगे और उनके सामने कांग्रेस की जो मंजू देवी थी अब वो बीजेपी के बैनर के साथ होंगी। तो बीजेपी का बैनर मंजू देवी के साथ प्लस ऐड होता है उनके अपने व्यक्तित्व के साथ, और इधर क्या जेएमएम का जो बैनर है वो केदार हाजरा के साथ ऐड ऑन होता है उनके व्यक्तित्व के साथ। तो क्या मुकाबला आमने सामने का ही सीधी टक्कर नजर आ रही है या वाकई कोई ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर हो सकती है जेएलकेएम के आने के बाद? देखिए, अगर मैं ये देखता हूं कि 2014 में जेएमएम ने यहाँ से चुनाव लड़ा था तब वो 5वीं पोजीशन पर रहा था। 2009 में भी वो 5वीं पोजीशन पर था। 2005 में जो है वो दूसरी पोजीशन पर रहा था और उस वक्त जो है केदार हाजरा जो है वो पहली बार जीतने में सफल हुए थे, और तब जो प्रत्याशी थे वो चंद्रिका मेहता थे जेएमएम के टिकट पर। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा कि व्यक्तियों की भी एक अपनी
पहचान है। केदार हाजरा, चंद्रिका मेहता, ये इनकी पहचान है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें, जब आप मंजू कुमारी की बात करते हैं तो मंजू कुमारी ने पिछले चुनाव में जो है 23% से ज़्यादा वोट लाए थे और एक अच्छा चुनाव लड़ा था कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर। और आपको बता दूं कि वो 2014 में भी यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं और उनके जो पिताजी हैं 1995 में जीते, 2000 में हारे, बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे और बलदेव हाजरा से वो हार गए थे। लेकिन फिर 2005 और 2009 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो एक तरह से जो ये उनकी जो फैमिली है उसने 1995 से लेकर 2019 तक एक भी चुनाव मिस किया नहीं है। कभी पिता लड़े, कभी पुत्री लड़ी, तो उनका भी एक रहा। लेकिन जो बातें मैं कर रहा था JLKM को लेकर, रोहित कुमार दास को लेकर, वो इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि अगर आप जमुआ में जाएं तो यहाँ पर जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। 14 से 16% के बीच मुझे लगता है कि यहाँ कुर्मी वोटर्स हैं। और अगर वहाँ पर जयराम कैंपेन करते हैं और चूंकि वो जो उनका क्षेत्र होगा उसके बगल में ही होगा, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर कैंपेन करें। और अगर उस कैंपेन का असर होता है और कुर्मी वोटर्स जो है वो रोहित कुमार दास के पीछे आते हैं तो उसका असर चुनाव परिणाम पर बहुत पड़ेगा और इसका नुकसान जो है आपको उठाना पड़ सकता है मंजू कुमारी को, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कुर्मी वोटर्स जो हैं वो आमतौर पर बीजेपी को वोट करते रहे हैं। अगर आप यहाँ का कास्ट कॉम्बिनेशन देखें तो जब हमने कुर्मियों की बात की है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर SC वोटर्स जो है वो 15.4% है। जमुआ SC सीट है, इसी वजह से यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनका प्रतिशत अच्छा है। ST वोटर्स यहाँ उतने प्रभावी नहीं है और इसीलिए जो JMM में हमने पिछले प्रदर्शन की बात की तो वो उतना बेहतर नहीं दिखा था 2005 को छोड़कर जो है, और उसके पीछे वजह जो है वो चंद्रिका मेहता थे। इसके अलावा जो यहाँ मुस्लिम हैं वो लगभग 20% के आसपास हैं। और महतो वोटर्स की बात जैसे मैंने कहा 14 से 16% कुर्मी वोटर्स, यादव भी 6 से 7% यहाँ पर हैं। इसके अलावा भूमिहार वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, ब्राह्मण भी हैं जो कि बीजेपी को वोट करते रहे हैं। ये सारी जातियां जो है वो वोट करती है। तो इसीलिए जो यहाँ का चुनाव होगा वो अब बहुत रोचक हो जाएगा, क्योंकि केदार हाजरा 3 बार के विधायक हैं और अगर कोई 3 बार चुना गया है तो ऐसे ही कोई नहीं चुना जाता। मुझे लगता है कि उसकी एक लोकप्रियता तो है, लेकिन एक बात ये भी है कि आप जब 3 बार चुने जाते हैं और फिर लगातार 2 बार चुने जाते हैं तो अपने साथ एंटी इनकम्बेंसी भी लेकर आते हैं। तो अब ये देखना है कि केदार हाजरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। अगर वो ज्यादा हुई तब मंजू कुमारी को फायदा होगा और अगर वो उतनी नहीं हुई तो मुकाबला बहुत कांटे का होगा। और यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ JLKM प्रत्याशी के प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो तीसरा कोण बना पाते हैं या नहीं। अगर उन्होंने तीसरा कोण बनाया तो चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता है और अगर नहीं बनाया तो चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा दल बदल को जनता कितना पसंद करेगी वो भी देखना है। दोनों ही जो कैंडिडेट होंगे वो अपने अपने दलों को छोड़कर पहुंचे हैं, तो ऐसे में अब जनता जनार्दन है भाई, किसे चुनती है वही कुर्सी का हकदार होगा। तो फिलहाल जमुआ और चतरा की सीट को हमने स्कैन किया है। अब जो मुकाबला होगा वो चुनावी रण में जाकर वहाँ के धरातल से हम आपको दिखाएंगे, वहाँ की जमीन से दिखाएंगे किस तरह वहाँ पर अब विधानसभा का ये फाइट हो रहा है। फिलहाल हमने सीट को स्कैन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.